अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे स्टूडेंट, अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं और बैचलर स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इवन अगर आपका बैचलर में ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, किसी भी ईयर्स में, फिर भी आप बैचलर लेवल के स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं फ्रांस में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप बैचलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। इवन कि आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं बैचलर के, या आप फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फॉर बैचलर स्टडी इन फ्रांस स्कॉलरशिप बेस पे, तो ये तमाम तर गाइडलाइंस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किस तरह आपने प्रोग्राम फाइंड करना है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी और किस तरह इसकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन होगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपने क्या करना है, अगर आप बैचलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल गूगल है, आप अपने मोबाइल के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है कैंपस फ्रांस पाकिस्तान। सिंपली स्टूडेंट ये लिखने के बाद आपने इंटर दबा देना है। जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आपको कैंपस फ्रांस पाकिस्तान की वेबसाइट का लिंक मिल जाता है। आपने इस पे कर लेना है क्लिक। तो जैसे स्टूडेंट इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो मेन वेबसाइट होगी कैंपस फ्रांस इन पाकिस्तान, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अब अपने स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे ओके एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर लेना है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टडी इन फ्रांस का। इस पे आपने क्लिक करके यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपना प्रोग्राम फाइंड करना है कि कौन सा प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे दो प्रोग्राम आपको मिलेंगे, एक तो आपको फ्रेंच में मिलेंगे, दूसरे आपको मिलेंगे इंग्लिश में। तो तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहेंगे वो अप्लाई करना चाहेंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइंड योर प्रोग्राम पे क्लिक कर लेना है कि उसकी प्रोग्राम फाइंड कैसे करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टू फाइंड आउट विच प्रोग्राम और गिवन इन इंग्लिश। तो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनको फ्रेंच नहीं आती, क्योंकि वो इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, वो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे कैटलॉग प्रोग्राम स्टार्ट इन इंग्लिश। तो जैसे स्टूडेंट इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी सब्जेक्ट होंगे जो इंग्लिश में स्टडी कराए जाएंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं तमाम तर डिग्री प्रोग्राम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल ऑफ डिग्री 60। इसमें आपने स्टूडेंट क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको तीन लेवल्स मिल जाते हैं, ये देखें जी। लाइसेंस लेवल 1, लाइसेंस लेवल 2, लाइसेंस लेवल 3 बैचलर। अब लाइसेंस लेवल 1 का मतलब है जो स्टूडेंट एफएससी के हैं वो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और लाइसेंस लेवल 2 का है वो स्टूडेंट जो एमएसएमफिल के लिए करना चाहते हैं, और लाइसेंस L3 बैचलर जो भी एमफिल या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। अब ये तीनों लेवल्स हैं, और एफएससी वालों का जो मेन फोकस होगा वो L1 का होगा, क्योंकि वो L1 के स्टूडेंट है और बैचलर स्टूडेंट के लिए बैचलर स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने किया तो यहाँ पे आपको तमाम तर डिग्री प्रोग्राम जो आपको स्टडी कराए जाएंगे L1 में, तो यहाँ पे आप उसके प्रोग्राम की डिटेल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट वन की डिटेल की बात करता चलो, यहाँ पे देख लीजिए बैचलर ऑफ साइंस L1 इन ग्लोबल मैनेजमेंट, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे साइंस प्रो समर स्कूल सर्टिफिकेट पेरिस कैंपस, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन केमिस्ट्री फिजिक्स, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द नेशनल डिग्री। तो ये तमाम तरह है। इसके अलावा L2 के भी यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप L2 के भी प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री होगी, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री होगी, ठीक है जी, लेसन्स टू इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट, साइंस प्रो, ये तमाम तरह डिग्री प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अप्रॉक्सीमेट जो है ना डिग्री प्रोग्राम जो इंग्लिश में आपको ऑफर किए जाते हैं, वो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 90 जो प्रोग्राम जाएंगे तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो कि अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 100% टॉट इन इंग्लिश। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, अब ये कंफर्म नहीं होगा कि आपको ये सब्जेक्ट कम्प्लीटली इंग्लिश स्टडी कराए जाएंगे, इंग्लिश स्टार्ट कराए जाएंगे या फ्रेंच में। तो इसको रिमूव करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, एक बार 100% टाट इंग्लिश यस पे आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे यस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे प्रोग्राम जो आपको यहाँ पे मिलेंगे ये कम्प्लीटली इंग्लिश में आपको टाट कराए जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आप यहाँ पे किसी भी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बैचलर इन साइंस इन ग्लोबल मैनेजमेंट पे, इस पे क्लिक करके आप इसकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है इस प्रोग्राम रिलेटेड आप उसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, लेवल ऑब्टेन लाइसेंस 1। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डिप्लोमा, यस। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखा जी लास्ट अपडेटेड ये जून 2024 का हुआ है, क्योंकि इसके एडमिशन अभी स्टार्ट होने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद स्टूडेंट एडमिशन। तो टू बी एलिजिबल फॉर दिस एडमिशन, अगर आप इसमें एडमिशन में भी करना चाहते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, हाई स्कूल डिप्लोमा, जो कि अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट है उनको जो है ना मैट्रिक और एफएससी का जो डिप्लोमा होता है उसको
हाईएस्ट डिप्लोमा कहते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ आ जाता है इंग्लिश लेवल B2 एंड प्रोफिशिएंसी इन मैथ आर रिक्वायर्ड। ठीक है जी। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये उसकी प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। फॉर एग्जांपल आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, आपके क्या है ना इंग्लिश या प्रोफेशन, जिसको हम इंग्लिश प्रोफेशनसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जिनका मोड ऑफ स्टडी या स्टडी लैंग्वेज जो फ्रेंच या इंग्लिश था, वो अपने यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज से वो लेटर बनवा लेंगे। लेकिन इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी मेन यूनिवर्सिटी को विजिट करना होगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि अदर आप इंग्लिश प्रोफेशनसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या हमें आइलेट्स या टोफल जो इनकी रिक्वायरमेंट है B2 लेवल का, या सिर्फ हमें वो ही यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे CV अपलोड करनी पड़ेगी, फिर आपको मोटिवेशन लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद पासपोर्ट या आईडी कार्ड, आप आईडी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे थोड़े से नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है फ्रेंच प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड नहीं है, कि आपको फ्रेंच की नहीं है। अब वो देखे जी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे वो कहता है कि देखे जी कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट दूज हु आर सिटीजन फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। फॉर एग्जांपल ये इन कंट्री से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड सेकंड वन, those who completed your entire secondary education in English one of the following कंट्रीज। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये जो है ना ये टेस्ट से एग्जेम्प्टेड है। आयरलैंड, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट से एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि इनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये विदाउट एनी टेस्ट इसमें अप्लाई करना चाहे फॉर इंग्लिश स्टडी प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑब्जेक्टिव्स, कि इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ट्यूशन फीस। यहाँ पे देखिए जी नेशनल ट्यूशन फीस इसकी है 175 यूरो। ठीक है जी। तो इसके अलावा इंस्टीट्यूशन पीपल की यहाँ पे डिटेल मिल जाती है। इवन कि अगर आप इसकी वेबसाइट भी विजिट करना चाहें तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ये देखिए जी एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोवाइड ए B2 लेवल, सी द लिस्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड द वेबसाइट। अब ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कॉपी करके अगर यहाँ पे न्यू वेब पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं इसकी स्टडी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन जो है ना वो जशन है, फुल टाइम प्रोग्राम है, मतलब कि जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है वो फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम है, और जो स्टडी टाट की जाएगी वो आपको इंग्लिश में कराई जाएगी। प्रोग्राम टाइप इन पर्सन मीन के फिजिकल क्लासेस होंगी, और रिक्वायर्ड लेवल फॉर इंट्री, इंट्री के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है आपका हाई स्कूल डिप्लोमा। उसके बाद लेवल अपडेट किया है आपका हाई स्कूल डिप्लोमा फॉर इक्विवेलेंट, और इसका जो स्टार्टिंग और एंड डेट्स होगा वो होगा सितंबर 2024 से जून 2024 तक, ये इनटेक का जिसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके अलावा इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 2 सेमेस्टर्स का होगा। इसमें डबल डिग्री नो, सेटिस्फेक्शन रेट 94% है, कैंपस जो है ना टोलॉस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह से इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप उसी पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसके प्रोग्राम बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम भी यहाँ पे उसके बेनिफिट्स भी देख सकते हैं। प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स भी आप यहाँ पे रीड आउट करना चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके बेनिफिट्स की अगर मैं कुछ बताता चलूँ, यहाँ पे के बेनिफिट्स आपको कौन कौन से होंगे। एंड इंटरनेशनल ट्रेनिंग 100% इन इंग्लिश एंड 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर फॉरनर्स। अब जो ट्रेनिंग होगी आपको 100% इंग्लिश में दी जाएगी। ठीक है जी। लर्निंग बाय डूइंग होगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, वो आपको इनोवेटिव एंड इंडिविजुअलाइज्ड पेडागॉजी classroom approach, use of adapted digital media, a small size class of 55%। मीन कि आपको इनोवेटिव क्लासरूम, फ्लिप्ड अप्रोच, और उसके अलावा डिजिटल मीडिया, और आपको जो एक छोटा सा क्लासरूम प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट की तादाद होगी 55। तो ये इसके बेनिफिट्स होंगे अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप होंगे वो अलग चीज़ है। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है यहाँ पे, हम अगेन इसी वेबसाइट पे आ जाता है, ये तमाम तो रिक्वायरमेंट पढ़ ली फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट की भी इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहें अपने प्रोग्राम रिलेटेड, एक तो यहाँ पे आप सर्च बार पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं तीनों कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। मास्टर, बैचलर, ये सभी के लिए। तो यहाँ पे ये टोटल देखें प्रोग्राम की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। देखें जी टोटल है 1460, ये डिग्री प्रोग्राम है जो कि ये तमाम तरह लेवल में आपको ऑफर किए जाते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट सारे को रिमूव करके यहाँ पे मास्टर इन साइंस ये तमाम तरह यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ
तो यहाँ पे आपको मजीद डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखें जी, BA फिल्म एंड टीवी, अप्लाइड MSc इन डाटा एनालिटिक्स, यहाँ पे तमाम तरह डिग्री प्रोग्राम जिसको भी आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ सकेंगे। सेम एज जैसे कि मैंने ऑलरेडी जो एक आपको दिखाई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैचलर इन इंटरनेशनल बिजनेस, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें जी, आपको अगेन उसकी इन्फॉर्मेशन जो मैं अगेन नहीं बताना चाह रहा, तो यहाँ पे लास्ट पे आके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी पढ़ सकते हैं, फ्रेंच कोर्स ऑफर्ड भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा उसके ऑब्जेक्टिव हो गए, ट्यूशन फी होगी, इसकी ट्यूशन फी कुछ हैवी है, आपने इसको देख लेना है। तो इस तरह से आप अगेन किसी और डिग्री प्रोग्राम जो आपके रिलेटेड होगा वो पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे जैसे आप स्टडी प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीज़ा, कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करेंगे तो किस तरह अप्लाई करेंगे। ये तमाम तरह अपने प्रोग्राम फाइंड कर लिए। अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आपने कैंपस फ्रांस में आके अप्लाई करनी है। अब अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपने इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर मिल जाता है। कैंपस फ्रांस पाकिस्तान इज लॉन्चिंग द प्लेटफॉर्म यूटीज एंड फ्रांस फ्राम फरवरी 2023, मतलब कि 2023 से ही ये इसका स्टूडेंट वीज़ा जो है ना स्टार्टेड हो चुका है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, स्टूडेंट इंटर्निंग टू गो फॉर स्टडीज फॉर मोर देन 3 months मस्ट रजिस्टर ऑन स्टडीज इन फ्रांस प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर लॉन्ग स्टे वीज़ा। अब देखिए जी, अब जो भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहे या लॉन्ग स्टे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, तो यहाँ पे स्टडीज़ इन फ्रांस ये पोर्टल है, इस पे आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके अलावा स्टडीज़ इन फ्रांस प्लेटफॉर्म इन ऑपरेशनल फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग ओनली। ये जो प्लेटफॉर्म है स्टडी इन फ्रांस का, वो सिर्फ और सिर्फ वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं कर सकता। उसके अलावा 2024 से ऑनवर्ड एप्लीकेंट विल बी एबल टू सबमिट डायरेक्ट एप्लीकेंट्स टू द फ्रेंच यूनिवर्सिटीज रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर एडमिशन इन एडिशन टू द वीजा प्रोसेसिंग। अब 2024 से ऑनवर्ड जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेगा वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल जिस यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम आपको ऑफर किया जा रहा है, उसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट आपने एक तो एडमिशन भेजना है। एडमिशन भेजने के बाद आपने उसके साथ साथ वीज़ा के लिए भी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। तो ये कुछ इसकी अपडेट हुई है। अगर आप फ्रांस के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें जी, ये देखें जी, ये प्रोसीजर है। ये आपको लिंक मिल जाता है, गो टू स्टडीज इन फ्रांस प्रोग्राम एंड क्लिक। अब यहाँ पे देखें जी, स्टडी इन फ्रांस ये इसका पोर्टल है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम आप फाइंड करेंगे, फिर आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद आपने तमाम तरह जो पोर्शन होंगे वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये तमाम तरह आपको ये ऑप्शन के कंप्लीटेड ऑप्शन दिख रहा होगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी, ये बैंक की डिटेल है जिसमें आप पे करेंगे। उसके बाद जब आप अपनी पेमेंट पे कर लेंगे, आपको कोई भी जो है ना, फॉर एग्जांपल once you have deposited transfer your fee, do not forget to update your information on the EEF study in France portal section 5, declare your payment and fill the boxes with required information। मेन के जो पोर्टल आपने बनाया होगा उस पोर्टल में जब आप चलान पे कर लेंगे, पे करने के बाद आपने तमाम तरह इंफॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट करनी है। ये बैंक है, ये अमाउंट है, ये इन्फॉर्मेशन है, वो पुट करके आपने अपडेट पे सबमिट करना है। अपडेट पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी। तो इसी तरह से उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर वैलिडेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द पोर्टल ईमेल एंड डिपॉजिट, उसके बाद आपकी जो ईमेल होगी उसकी भी कंफर्मेशन होगी, और जो चला पे आपने पे किया है फिर डिपॉजिट किया उसकी भी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखा जी, बिफोर सेंडिंग द ईमेल रीनेम द डिपॉजिट स्लिप एज EEF फुल नेम, मतलब कि क्या लिखना है आपने, जो स्लिप आपने डिपॉजिट करनी है EEF, फिर आपने अपना नेम लिखना है, फिर EEF, फिर उसके बाद एप्लीकेंट नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए, फॉर एग्जांपल EEF सलमान अहमद स्लैश PK23, उसके बाद जो रिमेनिंग एप्लीकेशन नंबर होंगे वो यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आ गया था, फिल आउट द कंप्लीट फ्रांस वीज़ा फॉर्म ऑन द फ्रांस वीज़ा वेबसाइट यूजिंग फॉलोइंग लिंक। अब ये वीज़ा, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़ा के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, फ्रांस वीज़ा GOUV, यहाँ पे इस पे आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फ्रांस वीज़ा, या डायरेक्टली आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ ताकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता सको किस तरह आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जी, एक्सेप्ट ऑल एप्लीकेशन फॉर्म, स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन। ये वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अपना पासपोर्ट और ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और 2 फोटो कॉपीज
जो ISO या ई इस फॉर्म में होने चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास होने चाहिए जब आपने स्टडी वीज़ा के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर लेना है। अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका पोर्टल पोर्टल जो है ना ओपन होगा। अब यहाँ पे ओपन पोर्टल जो है ना ओपन हो चुका है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो स्टूडेंट होंगे वो वीज़ा के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे वो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे वो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे उनको पर्सनल इन्फो देनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये पर्सनल इन्फो और कैप्चा देने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करेंगे जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपने अगेन बैक स्पेस पे आके लॉगिन पे आके क्लिक करके अपना क्रीडेंशियल ईमेल और पासवर्ड यूज करके अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर लेंगे। तो ये है वीज़ा की एप्लीकेशन। अगर के आप वीज़ा किस तरह अप्लाई करेंगे तो ये देखें जी। उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है ये देखें जी। आपने एप्लीकेशन फिलअप कर दी, देखें उसके बाद क्या करना है, बुक एन अपॉइंटमेंट टू सबमिट योर वीजा एप्लीकेशन एट द एम्बेसी ऑफ फ्रांस बाय विजिटिंग। अब ये एक लिंक है फ्रेंच वीजा डॉट AEG, यहाँ पे फ्रेंच डॉट वीजा, यहाँ मैं आपको देख रहा हूँ फ्रेंच वीजा AEG। इसमें क्या करना है, इंटर दबाएंगे। अब इंटर दबाएंगे यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे वो कहता है कि जी आपने इसी लिंक पे आके अपनी जो है ना अपॉइंटमेंट बुक करनी है। यहाँ पे देखा जी वीजा फ्रेंच वीजा सर्विसेज। उसके बाद क्या कहना है, रिपोर्ट टू द वीजा सेक्शन ऑफ द एम्बेसी ऑफ फ्रांस फॉर योर इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ योर अपॉइंटमेंट। जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए भी अपनी एप्लीकेशन या अपना पोर्टल सबमिट करना है। उसके बाद आपने फॉरगेट नहीं करना, भूलना नहीं है, बिलोंग अलोंग द रिक्वायर्ड वीजा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कम्युनिटी बाय। अब जो AEG का पोर्टल पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो आपने जो रिक्वायर्ड या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अपने साथ रखने हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसके रिलेटेड कोई भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कंप्लेंट है, कोई भी चीज़ है, आप यहाँ पे दिए गए ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जी। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने पोर्टल ओपन किया था यहाँ पे AEG का, ये पोर्टल ओपन हो चुका है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखो जी ऑल दी अपॉइंटमेंट्स विल बी इशूड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट। मेन के जो भी अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे दी जाएंगे, जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मतलब कि जैसे कि पहले आए पहले पाए, इसी तरह से बेस पे आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कहता है स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी NIG पॉइंट बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफ द स्टडी। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आपने क्या स्टडी इन फ्रांस में पहले पहले आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, तब ही आपको यहाँ पे क्या कहते हैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ेगी। ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था, आपने फुल टाइम किस तरह करना है, EEF, फिर आपने अपना एप्लीकेशन नंबर अटैच करना है, ये बुक नेम है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो यहाँ पे कहता है कि फॉर ऑल कैटेगरीज ईच एप्लीकेंट हैव टू प्रोवाइड फ्रांस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया कि आपने फ्रांस वीजा के लिए यहाँ से अप्लाई करनी है। यहाँ से अप्लाई करने के बाद जो आपको PDF यहाँ से डाउनलोड मिले वो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे देखो जी फॉर द इंटरव्यू एट एम्बेसी, ये प्रोवाइड करनी है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे इसका नोट भी आपको फर्दर मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या है, फ्रेंच वीज़ा अपॉइंटमेंट्स ऑल कैटेगरीज आर अवेलेबल है। इसकी तमाम तर जो है ना अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं अभी। तो अगर इसी तरह से आप अपना जो है ना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, AEG के लिए बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके अलावा अपॉइंटमेंट के बाद इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा सकते हैं इन वेबसाइट को विजिट करके। ये तमाम तर इसकी प्रोसीजर होती है। फॉर एग्जांपल पहले आपको स्टडी इन वीज़ा पे अप्लाई करनी है, फिर आपने आ जाना है स्टडी इन फ्रांस। जो सॉरी मैंने आपको बताया, पहले स्टडी इन फ्रांस में आपने अप्लाई की, पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करी, फिर स्टडी इन फ्रांस में अप्लाई करी, फिर आपने फ्रांस वीज़ा के लिए अप्लाई की, फिर आपने फ्रांस की जो AEG की वेबसाइट है, AEG वीज़ा वेबसाइट, उस पर आके फिर आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराई, इंटरव्यू कंडक्ट कराया। लेकिन इंटरव्यू कंडक्ट कराने के बाद आपने तमाम तर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे। तो ये प्रोसीजर इसमें अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, आप नीचे दिए दिए गए फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी इस एप्लीकेशन या इस स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स पे कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में तमाम तरह इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा अगर कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।